नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे 3 अंकों से बनी हुई किसी भी संख्या का वर्ग करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम देखते हैं 3 अंकों से बनी हुई संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। 3 अंकों से बनी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, वर्ग निकालना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आप एक सूत्र को याद करेंगे, एक फार्मूले को याद करेंगे। ठीक है, जिसके माध्यम से आप चुटकियों में 3 अंकों से बनी हुई किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या 3 अंकों से बनी होती है, उसको हम ए बी सी के रूप में प्रदर्शित करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम इकाई का स्क्वायर करेंगे, यानी सी का स्क्वायर करेंगे। सी का स्क्वायर करने के बाद जितना भी डिजिट आएगा उसमें से हम सिर्फ इकाई अंक को लिखेंगे और शेष अंक को अगले स्टेप में कैरी करेंगे। ध्यान रखेंगे, इकाई अंक लेंगे और जो भी अंक बचेगा उसको हम क्या करेंगे, कैरी करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, बी और सी की गुणा करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी और सी की 2 से गुणा करके और फिर जितना कैरी आया था उसको ऐड करेंगे और उसके बाद इकाई अंक लिखेंगे और शेष जो अंक होंगे उसको अगले स्टेप में काउंट करेंगे। मान लीजिए पुनः ए बी सी आता है, तो इसका भी हम इकाई अंक ही नोट करेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें इकाई अंक को ही नोट करेंगे, बाकी चीजों को आगे कैरी करेंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, स्टेप 3 में हम बी ए और सी की गुणा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2ac करेंगे प्लस बी का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे, बी का स्क्वायर करेंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, माफ कीजिए, चौथे स्टेप में क्या करेंगे, चौथे स्टेप में हम 2ac करेंगे, ए बी सॉरी 2ab करेंगे और फाइनल स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइनल स्टेप में यानी पांचवें स्टेप में हम करेंगे a का स्क्वायर। तो इतने स्टेप के माध्यम से हम किसी भी संख्या का, जो 3 अंकों से बनी हुई संख्या है, उस संख्या का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 101 से लेकर के या 100 से भी आप कह सकते हैं, 100 से लेकर के 999 तक की किसी भी संख्या का आप वर्ग चुटकियों में निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी सूत्र के आधार पर, इसी फार्मूले के आधार पर हम लोग अगली संख्या का स्क्वायर करके देखते हैं। तो सबसे आसान संख्या ले लेते हैं, 125 को निकालकर देखते हैं। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे। इकाई में अंक है 5, फर्स्ट स्टेप में यहां लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में 5 का स्क्वायर करेंगे, ये होगा 25। 25 में हम केवल 5 को नोट करेंगे, 2 अगले स्टेप में कैरी हो जाएगा। अगले स्टेप में था 2bc, यहां पर b 2 है, c 5 है, इसलिए हम सेकंड स्टेप में क्या करने वाले हैं, सेकंड स्टेप में करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो 5 दूनी 10, दूना 20 और यहां पर 2 कैरी आया था, यानी यहां पर हो जाएगा 22। ठीक है, 22 कैसे होगा, ध्यान रखिएगा, ये 2 जो है यहां पर प्लस कर जाएगा और इस तरीके से यहां हो जाएगा 22। और 22 का हमको कौन सा अंक लिखना है, 2 लिखना है। ये 2 अगले स्टेप में कैरी के लिए चला जाएगा। तीसरे स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, तीसरे स्टेप में हम करेंगे ए और सी की गुणा और साथ में बी का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू ए, यहां पर 1 दिया हुआ है, 1 करेंगे, इंटू सी यहां पर 5 दिया हुआ है, 5 करेंगे, प्लस
बी का स्क्वायर करेंगे, बी यहां पर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस ये 2 यहां पर कैरी आया था तो यहां पर 2 ऐड करेंगे और जितना आएगा उसका इकाई अंक लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, 5 कम 5 दूना 10, 10 और 4 14, 16 का इकाई अंक लिखेंगे 6 और 1 चला जाएगा अगले स्टेप में काउंट होने के लिए। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या करने वाले हैं हम, फोर्थ स्टेप में करेंगे हम 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 2 एक कम 2 दूनी 4 और प्लस 1 यहां का कैरी आया था तो इसको हम ले लेंगे तो हो जाएगा 5। अब यहां पर चूंकि इकाई अंक 5 ही है तो इसको हम 5 रखेंगे। ठीक है, 5 लिख लेंगे। अगले स्टेप में और फाइनल स्टेप में हम क्या करने वाले, ए का स्क्वायर करेंगे, ए का स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर करेंगे और इस तरीके से ये हो जाएगा 1। अब इधर से आपको क्रम से लिख लेना है या इधर से भी आप इकाई अंक की ओर से लिख लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 5 2 6 5 और 1 और ये हमारा 125 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर बड़ी ही आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। 100 से लेकर के 999 तक की किसी भी संख्या का स्क्वायर आप चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी। एक बार पुनः इसको देख लीजिएगा। पहले स्टेप में आप c का स्क्वायर यानी इकाई अंक का स्क्वायर करेंगे, दूसरे स्टेप में इकाई और दहाई का 2 गुना करेंगे, तीसरे स्टेप में सैकड़ा और इकाई का गुणा करेंगे और साथ में दहाई अंक का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। चौथे स्टेप में सैकड़ा और दहाई के अंकों की आपस में गुणा करके उसका 2 गुना करेंगे और फाइनल स्टेप में सैकड़े की संख्या का स्क्वायर करके आप नोट करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 अंकों की बनी हुई किसी भी संख्या के बारे में आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। स्क्वायर करेंगे, दूसरे स्टेप में इकाई और दहाई का 2 गुना करेंगे, तीसरे स्टेप में सैकड़ा और इकाई का गुणा करेंगे और साथ में दहाई अंक का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। चौथे स्टेप में सैकड़ा और दहाई के अंकों की आपस में गुणा करके उसका 2 गुना करेंगे और फाइनल स्टेप में सैकड़े की संख्या का स्क्वायर करके आप नोट करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर चुटकियों में ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 अंकों की बनी हुई किसी भी संख्या के बारे में आप आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से भेजना ना भूलें। अगली वीडियो के माध्यम से हम आप सबके सामने उपस्थित होंगे इसी तरीके से अन्य मैथ्स की मजेदार ट्रिक लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए दिशा एकेडमी के साथ। धन्यवाद।